तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पे ये दो फंक्शन दे रखे हैं, हमें शो करना है कि ये 1 1 या ऑन टू है या फिर बाइजेक्टिव यानी 1 1 ऑन टू दोनों हैं। ये चीज हमें चेक करना है। अब यहाँ पे एक चीज हम हमेशा याद रखेंगे कि फंक्शन अगर हमारा लीनियर है यानी इस टाइप का है, ए एक्स प्लस बी टाइप का, और इसका डोमेन और कोडोमेन आर है, तो ये फंक्शन हमेशा 1 1 ऑन टू होगा। ठीक है, ये चीज हम हमेशा याद रखेंगे। तो यहां पे अगर हम इसको देखें तो ये इस टाइप का है, तो ये 1 1 ऑन टू होगा। अब हमें बस लिखना है इसे कि ये 1 1 ऑन टू यानी प्रूव करके दिखाना है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, लेट ए वाले के लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई फॉर एनी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू डोमेन। ये डोमेन वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, 3 माइनस 4x। एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4y। ये इंप्लाई करेगा 3 से 3 कैंसिल आउट और फिर -4 से -4, तो x इज इक्वल टू वाई। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई रखा, x इज इक्वल टू वाई मिल गया। ये इंप्लाई करेगा f इज 1 1। ऑन टू के लिए क्या होता है, फॉर एनी y बिलोंग्स टू कोडोमेन, और कोडोमेन भी यहां पे आ रही है तो हम यहां पे r लिखेंगे। देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। तो यहां पे y के हर एक एलिमेंट के लिए एक x मिलना चाहिए। तो यहां पे हम चेक कर लेंगे कोई x मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहां पे f ऑफ x क्या दे रखा है, 3 माइनस 4x इज इक्वल टू वाई। तो x की वैल्यू यहां से अगर हम निकालें तो ये आ जाएगी x इज इक्वल टू 1/4। इस y को इधर ले जाएंगे, 3 माइनस वाई, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो ये x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू उठा के हम यहां पे रख देंगे। तो ये हो जाएगा f ऑफ 1/4 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 5। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर कोई भी y लेंगे कोडोमेन में तो उसके लिए डोमेन में हमें इस तरह का एलिमेंट मिल जाएगा। जैसे कि अगर हमने y लिया 1, तो 1 के लिए कोडोमेन में किस तरह का एलिमेंट होगा, 3 माइनस 1 यानी कि 2, और 2/4 यानी कि 1/2। तो 1/2 पर जो है ये फंक्शन हमारा 1 देगा। ठीक है, इस तरह से हम सारे फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से हम देख सकते हैं कि y की हर एक वैल्यू के लिए हमें इस तरह का डोमेन में एलिमेंट मिल जाएगा। तो ये इंप्लाई करेगा f इज ऑन टू। अब आते हैं हम लोग सेकेंड वाले पे। तो सेकेंड वाला देखो, f ऑफ x इज इक्वल टू दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 1 के लिए f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y पुट करेंगे, यहां से 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, इससे हम 1 प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे। यहां से मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और ये इंप्लाई करेगा, इसको स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये प्लस माइनस वाई। अब यहां से काम शुरू होता है। यहां से हमें दो चीजें मिल रही हैं, या तो x जो है y के इक्वल होगा या x जो है वो माइनस वाई के इक्वल होगा। हमने एक चीज बताई कि फंक्शन जो है 1 1 के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y अगर है तो ये इंप्लाई करना चाहिए x इज इक्वल टू वाई। सिर्फ x इज इक्वल टू वाई मिलना चाहिए। अगर इसके साथ में कुछ भी मिल रहा है तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। अब यहां पे हमें x इज इक्वल टू माइनस वाई मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस वाई ये भी एग्जिस्ट कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं x ले लेता हूं 2, y ले लेता हूं -2, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम अगर y की वैल्यू -2 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस x आ जाएगा 2। इस कंडीशन में f ऑफ x क्या आएगा, 1 प्लस 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3। f ऑफ -2 क्या आएगा, 1 प्लस -2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 प्लस 5 आएगा। ये 1 प्लस 4 5। देख सकते हैं कि यहाँ पे f ऑफ 2 जो है वो f ऑफ -2 के इक्वल है, बट 2 इज नॉट इक्वल टू -2। दिस इंप्लाइज दैट f इज नॉट 1 1।
तो ये फंक्शन जो है वो 1 1 नहीं होगा। ऑन टू के लिए क्या होता है, तो ऑन टू के लिए क्या करते हैं हम लोग, एफ ऑफ एक्स को वाई पुट कर लेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे फॉर एनी वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन, उसके लिए हमेशा हमें कोई एक्स मिलना चाहिए, तो हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू वाई, ये इंप्लाई करेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 1, ये इंप्लाई करेगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई माइनस 1। अब यहाँ पे y जो है ये हमारा कहाँ बिलोंग करता है, r में, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि r की हर एक वैल्यू के लिए ये हमें x मिलना चाहिए। अगर हम y इज इक्वल टू 2 रख रहे हैं तो x क्या मिल जाएगा हमें, प्लस माइनस 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, और ये हमारा रियल नंबर है। इसका मतलब 2 के लिए तो हमें डोमेन में एक एलिमेंट मिल रहा है। लेकिन अगर हम y रख देते हैं माइनस का 3, ठीक है, जो अगर हमने y इज इक्वल टू माइनस 3 रखा, क्योंकि माइनस 3 तो हमारा रियल नंबर है, इसके हर एक एलिमेंट के लिए x मिलना चाहिए, तो अगर इसके लिए हम चेक करें तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई की जगह पर माइनस 3 माइनस 1, ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 4, ये हो जाएगा प्लस माइनस 2i। अब यहां पे हमें मिल गया i। इसका मतलब ये हुआ कि x जो है ये हमारा रियल नंबर नहीं रहा, क्योंकि i जो है वो इमेजिनरी नंबर है। दिस इंप्लाइज दैट फॉर y इज इक्वल्स टू माइनस 3 देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x विच बिलोंग्स टू r। तो इसका मतलब ये हुआ माइनस 3 के लिए कोई एलिमेंट नहीं मिला, तो एक के लिए भी फेल कर गया, तो फंक्शन ऑन टू नहीं रहा। दिस इंप्लाइज दैट f इज नॉट ऑन टू। तो ये हमारा ना तो ऑन टू है और ना ही 1 1 है। तो यहां पे जो पहला फंक्शन है ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो इसका मतलब ये बाइजेक्टिव हुआ। और यहां पे ये ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है, ना इधर 1 1 नॉर ऑन टू। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।